तो बेटा आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट। क्योंकि आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट इजी है, वो आपको अभी मैं असाइनमेंट के तौर पर करवा देता हूँ। इसमें डी पार्ट दिया हुआ और यहाँ फ्रैक्शन दी गई है। फ्रैक्शन थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने से मैंने कहा फ्रैक्शन पार्ट एक्सप्लेन कर दूँ। उसने कहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट। एग्जिस्ट से क्या मुराद है बेटा? अगर हम उसका डिटरमिनेंट आ जाता है 0 मीन इन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है तो फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपके पास मैंने बताया था कि इनवर्स का जो फार्मूला होता है, अभी तक आपने पढ़ा डिटरमिनेंट एंड एडजेंट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? इनवर्स। इनवर्स को जो डिनोट करते हैं वो यूं डिनोट करेंगे, यानी उसकी पावर -1 जो होता है ना, हाउ टू रीड दिस? डी इनवर्स। इसे कैसे रीड करेंगे बेटा? डी इनवर्स। गुड। और फार्मूले के मुताबिक 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ डी, ठीक है, इनटू एडजेंट। एडजेंट का शॉर्ट फॉर्म एडीजे लिखते हैं, एडजेंट ऑफ डी। पहले हमें ये दो चीजें निकालनी है, मालूम करनी। जब ये दो चीजें मालूम हो जाएंगी देन वी विल पुट इन दिस फार्मूला, देन वी विल गेट द इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हम ये दो चीजें निकाल चुके हैं ऑलरेडी। अब इन दोनों को कंबाइन करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के लिए आपने नोटेशन का ख्याल करना है, मैट्रिक्स नोटेशन को हटा के साइन ऑफ डिटरमिनेंट लगानी है, ठीक। 1 over 2, 3 over 4, 1 and 2, करेक्ट? जब डिटरमिनेंट निकालते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, दैट इज अ प्राइमरी डायगोनल, यानी जो फर्स्ट डायगोनल होता है इसमें प्राइमरी डायगोनल भी कहते हैं। ये एरो आपके पास रफ प्रोसीजर के लिए बता रहा हूं, वरना क्वेश्चन के अंदर करने की जरूरत नहीं है। इन दो का प्रोडक्ट 1 over 2 multiplied by 2, ये फार्मूले का माइनस है, ये फार्मूले का यहां मल्टीप्लिकेशन की साइन है। प्रोडक्ट ऑफ सेकंड डायगोनल, सेकेंडरी आपके पास क्या है? 1 into 3/4। इज इट क्लियर? अब जब हम इन दो को सॉल्व करते हैं तो ये फ्रैक्शन है, 2 into 1/2, ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 1। और यहां से क्या आ जाएगा? 3/4। तो 1 जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस फ्रैक्शन को कैलकुलेटर की हेल्प से करें तब भी आपके पास ठीक है, वरना अगर वैसे भी करते हैं तो एलसीएम 4, यानी जिसके साथ कुछ ना हो पूरे जो उसका डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। 4 1 दा 4 -3 दैट इज इक्वल टू 1 over 4। अब हमारे पास जो d का डिटरमिनेंट आया है, d का डिटरमिनेंट क्या आया है? 1 over 4। My question is that is it singular or non-singular? Non-singular. Singular. Why? Because it's 0.25. तो हमारे पास सिंगुलर कब होता है? जब खाली 0. जब खाली 0। Is it exact 0? No. So what is this? Non-singular. Non-singular. तो ये सिंगुलर नहीं है बेटे, ये non-singular है। 0.24 हो या कुछ हो, that is non-singular. Exact 0 हो, यानी 0.00 आ जाए, exact 0 आए, then it's singular. So it means that इसका इनवर्स exist करेगा या नहीं करेगा? Yes. करेगा exist. अगर singular है तो then does not exist. Yes. अगर singular है तो उसका इनवर्स नहीं होता, अगर non-singular है तो उसका इनवर्स होता है। Next step according to formula, what we will do that? Find the adjoint. Adjoint. एडजेंट के अंदर हम क्या स्टेप करते हैं? जी सुदामा बेटा, एडजेंट के अंदर पहले मैट्रिक्स साइन कैसे रहेगी? Sir, primary diagonal को places change कर देंगे. प्लेसेस चेंज। प्राइमरी डायगोनल की हम क्या करेंगे? प्लेसेस चेंज। मीन 2 यहां आ जाएगा एंड 1 over 2 यहां। और फिर सेकेंडरी की साइन चेंज। और सेकेंडरी डायगोनल की प्लेसेस चेंज नहीं करनी, सिर्फ उसकी साइन, जिसके पीछे कोई साइन ना हो, कौन सी होती है? प्लस। चेंज करें तो क्या हो जाएगा? माइनस। गुड। यानी यहां क्या आ जाएगा? 3/4 एंड -1। सर 3 की चेंज की बेटा आपके पास साइन जो है ना, ये एक नंबर काउंट होता है, तो आप ऊपर लगाएं या नीचे लगाएं एक ही बात है, या अगर आप इसको यहां लगाएं तब भी एक ही बात है। जब भी ये नंबर मल्टीप्लाई होता है ना, एक चीज आपको बता दो, जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, अगर ये लिखा हो ना 2 into 3 over 4, तो ये 2 सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इस 4 के साथ ये डिवाइड हो रहा है। कभी ये मत कीजिएगा ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है फ्रैक्शन 2 into 3/4, अगर आप इसको कर देते हैं 6 over 8, दैट्स रॉन्ग।
ये आपके पास क्या है 6/4, यानी आपके पास 2 सिर्फ इस 3 से मल्टीप्लाई हो रहा होता है यूं, तो ये आपके पास क्या है 6/4। ठीक है, सम स्टूडेंट्स आर डूइंग मिस्टेक कि 2 into 3/4 होता है, वो सर 2 into 3/4 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से भी कर देते हैं, तो ये रॉन्ग स्टेप है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल ये 2 सिर्फ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो आपके पास यहां पर भी अगर मैंने माइनस लिखा है क्योंकि सिंगल माइनस है, तो मोस्टली ये न्यूमरेटर के साथ होता है। ठीक है, या न्यूमरेटर के साथ लगाएं, स्टार्ट में लगाएं, इट मींस इट इज न्यूमरेटर, करेक्ट। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें क्या निकालना है, d इनवर्स। अब हमारे पास अगर इसको आप कंफ्यूज होते हैं तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, फार्मूले को जो हमने डिटरमिनेंट निकाला है इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें और एडजेंट को नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 दोनों आगे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, देन वी विल गेट इट्स इनवर्स आफ्टर सिंपलीफिकेशन। अब लिख सकते हैं पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है, d इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ d। डिटरमिनेंट ऑफ d की वैल्यू कहने के लिए तो क्या मैं यूं लिखूंगा, तो ये गलत है, तो सही क्या होगा, क्या लिखूं, नहीं फ्रैक्शन में लिखना चाह रहा हूं 1/4, तो यहां पे आप लिखेंगे 1/4 क्योंकि d डिटरमिनेंट ये है, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है 1/4 और फार्मूले में ये क्या है 1 ओवर डिटरमिनेंट, तो इसको डिनोमिनेटर में जाके लिखना है 1/4। इस चीज आपने ख्याल रखना है, ठीक है बेटा। और उसके बाद क्या है इनटू एडजेंट ऑफ d, तो यहां पे हम क्या करेंगे एडजेंट ऑफ d इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 3/4 minus 1 and 1/2। Till here everyone is clear? Yes sir। मुझे सिंपलीफाई करना है, इस फ्रैक्शन को मैं खत्म करना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा, एनी आइडिया? खुदावा बेटा जब भी ये फ्रैक्शन डिनोमिनेटर के अंदर हो और ये सिंगल हो तो आप इसको न्यूमरेटर में लेके जा सकते हैं। हाउ टू शिफ्ट इन द न्यूमरेटर, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा देन टेक इट्स रेसिप्रोकल, तो हम क्या करेंगे इसका, अच्छा बेटा जब भी आपके पास ये फ्रैक्शन में हो, ठीक है, सो हाउ टू सॉल्व इट, वी विल मेक इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में ले जाने का रूल क्या है, ये 1 जो न्यूमरेटर का ये पहले से मौजूद, जब आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे देन वी विल मेक इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन इसका उलट कर देंगे तो ये आ जाएगा 4/1। ठीक है ना, जब भी आपके पास फ्रैक्शन के अंदर आ जाए तो हो सिंगल फ्रैक्शन, डबल ना हो, यानी इसके साथ प्लस हो कुछ और ना हो रहा हो, वरना एलसीएम लेना पड़ता है, तो उस फ्रैक्शन को न्यूमरेटर में लाने के लिए क्या करते हैं, टेक इट्स रेसिप्रोकल और साइन दरमियान में क्या है मल्टीप्लिकेशन। इज इट क्लियर? और हमारे पास ये डिटरमिनेंट सॉरी एडजेंट वैसे का वैसे, इसमें हमने अभी कोई चेंज नहीं किया। अगर अभी भी आपके ذहन में कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, अगर आप कंफ्यूज है तो आप पूछ सकते हैं। एवरीवन इज क्लियर? अब हमारे पास जो न्यूमरेटर के बाहर है यानी इस मैट्रिक्स के बाहर है, तो 1 जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, यानी इस टोटल का आंसर क्या आ जाएगा इस पूरे का 4। वो 4 इस मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, 4 मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे d इनवर्स के लिए, तो 4 आपके पास जब फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 into 2, सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे 4 into minus 3/4, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ -1 के साथ, 4 into -1, फिर 4 into 1/2। करेक्ट? सिंपलीफाई करते हैं, d इनवर्स इज इक्वल टू 8 4 से कर सकते हैं, इस स्टेप क्यों ना करें, क्या आ जाएगा -3 here here sir 2 1 2 2 the 4 is it clear? yes sir
अगर कोई क्वेश्चन आपके दिन में है तो बताएं।